हेलो नमस्ते, आई एम रवीजा एंड ये है मेरा फीफी टू फुकेट वाला ब्लॉग जिसमें आप लोग देखोगे कि हमने पूरे दिन में थाईलैंड में क्या क्या किया। हम लोग आ गए थे सुबह सुबह 9 बजे की फेरी लेने के लिए पियर पे, जहाँ पे सारी फेरीज खड़ी रहती है। और जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। हम हंस तो रहे थे बट बिल्कुल भी मन नहीं था फीफी छोड़ के जाने का। बट हमारा वेट कर रहा था फुकेट। बट आप देखो कि फीफी इतना सुंदर है यार, कैसे मन करेगा फीफी को छोड़ के जाने का। इतना सीरीन, इतना कामिंग, इतना ब्यूटीफुल। मतलब हमारा मन ही नहीं भरा था फीफी से। बट अब क्या करें, सुबह सुबह हम आ गए थे फेरी लेने। तो फेरी ना हमने एक एजेंट से कराई थी जो थाईलैंड की लोकल थी। हमने चीज़ एंड स्पिनच टोस्टी जो 7-Eleven की बहुत फेमस है वो ले ली थी। और एक लोकल ब्रेकफास्ट प्लेस से फीफी में हमने मैंगो और पैशन फ्रूट की भी स्मूदी ले ली थी, क्योंकि हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और पूरी जर्नी 3 आवर्स की थी फ्रॉम फीफी टू फुकेट। लेकिन फेरी इतनी एम्प्टी थी, कोई था ही नहीं 9 बजे की फेरी के लिए। बट हम लकी निकले इसके लिए, क्योंकि थोड़ी देर में ही हम दोनों गायब हो गए। सब ऐसे ही सो रहे थे पूरी जर्नी में और मुझे पता ही नहीं चला कि 3 घंटे कब हो गए और इतनी अच्छी रेस्ट भी मिल गई। क्योंकि हमने फेरी ली थी जिसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स इंक्लूडेड थे, वहाँ का एक लोकल हमें पिक करने आया था जो हमें हमारे होटल लेके जाता। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पियर से होटल जाने के लिए एक फेरी जिसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स हो वही कीजिए, क्योंकि पियर ना थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है, तो शायद ग्रैब मिलने में थोड़ी मुश्किल हो। हमारा होटल का रास्ता टोटल 40 मिनट्स का था। तो हम बैठ गए थे एंड म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। और मिनी बस भी हमको एम्प्टी ही मिली थी। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे हमारे होटल कोकोनट विलेज रिसोर्ट। ये वाले होटल का लोकेशन इतना अच्छा था। एक साइड पे पटोंग बीच, दूसरी साइड पे फुकेट की नाइट लाइफ, दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस। आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको सब वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए तो। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और ये था व्यू फर्स्ट फ्लोर से। This was our room. राइट में स्टोरेज एरिया दे रखा था टू कीप आवर सूटकेसेस, जैकेट्स। एंड लेफ्ट में एंट्री करते से था हमारा बाथरूम जिसमें बाथटब भी था। रूम के एस्थेटिक्स इतने सुंदर थे वाइट थीम में, और रूम इतना कंफी और कोजी लग रहा था। ड्रेसर भी था जहाँ पे आप रेडी हो सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट तो ये था, एक बैल्कनी जो स्ट्रीट पे खुलती थी। और हम लोग तो यहाँ पे रात रात बैठे हैं नाइट लाइफ देखते हुए, स्ट्रीट्स को देखते हुए। ये रूम का सबसे बेस्ट पार्ट था सच में। होटल के जस्ट लेफ्ट साइड में था एक 7-Eleven। तो हम चले गए थे टू ट्राई द वायरल ड्रिंक जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो गई है। इसमें ना सनशाइन का कैरमल बनाना मिल्क होता है और मेजी ब्रांड का चॉकलेट मिल्क विथ लॉट्स ऑफ आइस।
ये बहुत रिफ्रेशिंग था, लेकिन 50 रुपए काटो मेरे ओवर एक्टिंग का, 6 on 10 ही था। हाँ, फिर हमने डिसाइड किया कि अब नीचे आ ही गए हैं तो लंच भी कर ही लेते हैं। एक्सप्लोर करते करते हमें मिला होटल के जस्ट राइट साइड में 5 minutes वॉकिंग पे ये मार्केट। यहाँ पे इतने तरह तरह की चीजें थी, सारी लोकल। यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमने जो ऑर्डर की थी वो ये थे डिमसम्स, जो हमने एक प्लेटर पे ऑर्डर किए थे अलग अलग फ्लेवर के। फ्रूट्स थे वहाँ अलग अलग टाइप के। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये आपके लिए एक इजी ऑप्शन है। वैसे खाने के लिए वेजिटेरियन में भी ऑप्शंस थे। दीज आर द क्रैब स्टिक्स, फिश। ये आपको हर जगह मिलेगा थाईलैंड में। हमने जो डिमसम्स ऑर्डर किए थे वो आ गए थे और समर्थ इसको ट्राई कर रहा था और उसको ये बहुत अच्छे लगे थे। हमने बटर गार्लिक मसल्स भी ऑर्डर किए थे, जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले थे। इंडिया में तो खाए हैं पर बाहर के फ्लेवर्स का आई डोंट नो। अच्छे तो थे पर इंडियन टेस्ट बड्स के लिए मुझे थोड़े से ब्लैंड लगे। हमारा रात को नाइट लाइफ एंजॉय करने का प्लान था, इसीलिए पूरी आफ्टरनून रेस्ट करने के बाद हम सीधा मैकडॉनल्ड्स चले गए थे रात के डिनर के लिए। थाईलैंड का मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू इंडिया से सेम नहीं होता। इस पे मैं अलग से एक शॉर्ट्स बनाने वाली हूँ कि व्हाट वी एट इन थाईलैंड मैकडॉनल्ड्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। The last stop for the day was the famous Patong Beach Road, जिसको बांग्ला स्ट्रीट भी कहते हैं। और ये रोड ना इतनी हैपनिंग थी, टैटू पार्लर्स, खाने की जगह है, क्लब्स। इसके बाद का मैंने व्लॉग नहीं किया, बट वी वर engrossed in enjoying the nightlife. If you liked today's video, this short vlog, don't forget to like, share and subscribe to my channel, क्योंकि बहुत सारे थाईलैंड के वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। That's all for today. I'll see you guys in the next one.